दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल लर्न एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। और हम आज आप लोगों को पढ़ाएंगे बोर्ड में आने वाले जो कि 2026 में होगा। आपका बोर्ड एग्जाम 18 फरवरी से शुरू होगा। उसमें कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है आपके जो आएंगे मैथ के पेपर में, उसको हम बताएंगे। तो हम सबसे पहले चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे और हर प्रत्येक चैप्टर को चैप्टर 1 चैप्टर 2 ऐसे करके प्रत्येक चैप्टर का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उसी को हम लेकर चलेंगे। ठीक है, तो पहला चैप्टर है हमारा वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। ठीक है, वास्तविक संख्या। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है। ठीक है, पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, जैसे 140 है। ठीक है, आपको दे दिया गया 140 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए। ठीक है, या फिर आपके पेपर में आएगा निम्नलिखित संख्याओं के, कोई संख्या दो दिया दिया रहेगा, एक या दो, बोल देगा निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड निकालिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जैसे हमें 140 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है, क्या करेंगे, 140 को हम ऐसे लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद सबसे छोटी संख्या 2। ठीक है, 2 से डिवाइड करेंगे पहले, 2 सते 14, उसके बाद ये 70 बार में कट जाएगा, फिर 2 से ये 35। ठीक है, फिर 5 से 5 सते 35। ठीक है, उसके बाद 7 से आपका ये कट गया। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, 140 का अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, क्या आ जाएगा, 140 का अभाज्य गुणनखंड 2257। और इसको और शॉर्ट में कर लेंगे, 2 कितना हो जाएगा, ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 2 का स्क्वायर हो जाएगा। आप लोग जानते हैं जब मल्टीप्लाई होता है तो इसकी घात कुछ नहीं होता, तो एक घात मान लेते हैं। और जब मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको क्या करते हैं, हम जोड़ देते हैं। तो इधर एक क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, गुणे 5 गुणे 7। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये ऐसे ही आपका होगा। ऐसे ही आपका ये पिछले कम से कम 4 से 5 साल में ये आपका एक एक नंबर में रिपीट करके क्वेश्चन आता है। हर साल एक कम पूछता है, किसी साल पूछेगा नहीं, पर मैक्सिमम ज्यादा तो देखा गया कि ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, और आपका देखिए अब दूसरा क्वेश्चन, जैसे दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका आ जाएगा, जैसे आपको एक संख्या दे दिया जाएगा 26 और 91। ठीक है, 91 क्या, अब जांच क्या लिखना है आपको, दो संख्याओं का गुणनखंड इक्वल टू एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, तो दो संख्याओं का गुणनखंड, दो संख्याएं कौन है हमारी, एक 26 है और एक 91 है। तो क्या करेंगे हम, 26 गुणे 91 इक्वल टू एलसीएम कितना आया है हमारा 182 मल्टीप्लाई एचसीएफ कितना आया है हमारा 13। इसका क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 26 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 1 कम 26 और 9 का कितना आ जाएगा हमारा, 1 कम 26, उसके बाद 2 ऐड हो जाएगा उसमें, 9 छक 54। ठीक है, 54 और 6 60। ऐसे करके देख लेते हैं डायरेक्ट। ठीक है, 26 6 कम 6 6 9 54। ठीक है, 2 कम 2 2 9 18। ठीक है, 6 4 2 6 8 5 13 को 3 1 1 2, कितना आ गया हमारा यहाँ पर 23 66। आपको एकदम एक्सप्लेन करेंगे डिटेल में। ठीक है, गुणा भाग जोड़ घटाना कहीं भी आपको प्रॉब्लम ना हो, इसलिए हमने यहाँ पर आपको करके दिखाया। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका इधर भी इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम, 13 दूना 26, 26 को 6 2 हासिल, 13 आठे कितना होता है
100 ना हो जाएगा 13×2 = 26 और 13×8 = 104। 26 इधर, 2 हमारा 80 था, 13×8 = 104 और 2 106, 6 को 106 को 6 और 10 80, 13 कम 13, 13×10 = 23। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, लेफ्ट साइड, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, ये हमारा क्लियर हो गया। तो आपको हमने ये 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं और अब इसके बाद हम चौथा बताएंगे, चौथा और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, पहला हमारा क्या था, 140 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना। तो हमने पहले ऐसे इसको सॉल्व किया। ठीक है, पहले 2 से 140 को काटा, फिर 2 से 70 से, फिर 5 से 35, ऐसे करने के बाद 140 का अभाज्य गुणनखंड ऐसा ही हमें एग्जाम में लिखना है, सेम टू सेम। और एक एग्जामिनर आपका तब एक भी नंबर नहीं काटेगा, पूरे नंबर देगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या था हमारा, 26 और 91। तो क्या किया, पहले हमने 26 का गुणनखंड किया, फिर 91 का, उसके बाद दोनों का क्या किया हमने, HCF निकाल लिया, फिर LCM निकाल लिया। अब क्या होता है, फिर दूसरी बात, थोड़ा जब वो 3-4 नंबर का देगा तो ये पूछता है कि दो संख्याओं का गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड निकालिए, उसके बाद उसका HCF LCF निकालिए और फिर जांच कीजिए। तो क्या करना है हमें, हमने HCF निकाल लिया था, LCM निकाल लिया, उसके बाद क्या किया हमने, जांच दिया, तो ये हमारा आ गया, यानी दोनों तरफ का बराबर आ गया, यानी ये बिल्कुल राइट है। हम क्या लिख देंगे इसके बाद, दैट प्रूफ नहीं, आप इतना लिख देंगे, का पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है, और ये हमने आपको ऐसे ही, ठीक है। हाँ, तो आपका ये 5वां 6वां इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट और लास्ट पॉइंट है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है ये, हमेशा आपके बोर्ड एग्जाम में हमेशा ये आपके पूछता है। ठीक है, हर साल आता है, ऐसा कोई साल नहीं है जिस साल ये नहीं आता है। 3 से 4 नंबर में आएगा, ये फिक्स रहता है। यहाँ पर मैंने करनी में 5 लिखा है, तो करनी में 2 भी आ सकता है लिखकर, करनी में 3 भी, करनी में 4, करनी में 7 भी। और यहाँ पर 3 + 2 सही, करनी में 5 की जगह 1 सही, प्लस करनी में 3 सही, करनी में 2 आ सकता है। ऐसे करके कुछ भी आपको चेंज कर सकता है। ठीक है, तो हम इसको आपको डिटेल में बताएंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें करना क्या है, इसको सिद्ध करने के लिए 5वां क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि करनी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो क्या करना है, इसका उल्टा हम मान लेंगे। क्या करेंगे, माना करनी में 5 एक परिमेय संख्या है। माना करनी में 5 एक परिमेय संख्या। ठीक है, एकदम सरल तरीके से आपको बताएंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया। उसके बाद क्या करना है, हमें पता है कि चूंकि P = Q जहां Q = not Q = not 0, P और Q एक पूर्णांक है। ठीक है, इतना हो गया। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, करनी में 5 = P/Q। इसका क्या करना, अब उसके बाद क्या लिखेंगे, अब दोनों का वर्ग करने पर क्या करेंगे, दोनों का वर्ग कर देंगे। करनी में 5 का वर्ग P/Q का वर्ग।
ठीक है, इन दोनों का वर्क कर देंगे तो जब करनी में 5 का वर्क करेंगे तो 5 आ जाएगा, और क्या आ जाएगा ये पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। ठीक है, और क्यू इधर चला आएगा जब तो क्या हो जाएगा 5 क्यू, और ये पी स्क्वायर टू क्यू। हमें पता है ये तो हमारा एक पी बटी क्यू के रूप में है, तो ये क्या हो गया हमारा ये परिमेय संख्या पर 5 क्यू, ये पी बटी क्यू के रूप में नहीं है। और जहाँ हमें पता है कि ये पूर्णांक संख्या, ये एक पूर्णांक है, पूर्णांक संख्या और परिमेय संख्या ये आपस में बराबर नहीं होते हैं। ठीक है, एक पूर्णांक संख्या और परिमेय संख्या ये कभी भी बराबर नहीं होते, इसलिए इसके नीचे लिखना है, मैं बगल में लिख देता हूं। इसलिए अतः कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। फिर से एक बार मैं समझा देता हूं। ठीक है, हमको क्या करना है, मान लेना है, उल्टा इसका मान लेना है। माना करनी में 5 एक परिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या को हम किसके रूप में लिखते हैं, पी बटे क्यू के रूप में। तो ये पी बटे क्यू के रूप में जहाँ क्या होता है, पी और क्यू हमारा एक पूर्णांक है, और क्यू बराबर 0 नहीं होता, यानी क्यू का मान 0 नहीं होता, क्यू नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, और तब इसके बाद हम क्या करेंगे, 5 इसको टू इसके बराबर रख देंगे, करनी में 5 बराबर पी बटे क्यू। अब क्या करेंगे, अब दोनों का, इसके बाद दोनों का, इन दोनों इसका वर्क कर लेंगे। ठीक है, वर्क करने के बाद क्या आ जाएगा, हमारा 5 आ जाएगा बाहर, और उसके बाद बराबर पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। फिर क्या आ जाएगा, ये क्यू इधर आ जाएगा, 5 क्यू जाएगा पी स्क्वायर बटे क्यू। ये तो परिमेय संख्या है, क्योंकि पी बटे क्यू के रूप में ये पी बटे क्यू के रूप में नहीं आया, इसलिए ये नहीं है। तो क्या हो गया, पूर्णांक संख्या और एक परिमेय संख्या कभी बराबर नहीं होता है, अतः इसलिए करनी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे अगला 6वां क्वेश्चन। ठीक है, ये भी क्या हमारा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, वेरी मोस्ट, वेरी कुछ भी कहे, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, या फिर वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, या फिर आप इसको कह सकते हैं वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए भी वैसे ही करना है। क्या करना है आपको, माना 3 + 2 सही करनी में 5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। ठीक है, इसके बाद क्या करना है हमें, आपको पता है P = Q, कि P = Q एक परिमेय संख्या है जहां Q ≠ 0 होता है, जहां P और Q एक पूर्णांक है। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे हम, पूर्णांक है। ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद हम लिखेंगे 3 + 2 करनी में 5। ठीक है, क्या लिखेंगे, 3 + 2 करनी में 5। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, हम कर देंगे 3 + 2 करनी में 5 = PQ। ठीक है, अब इसके बाद इसको क्या करेंगे हम, 2 करनी में 5 = P/Q। ये जो हमारा 3 इधर चलेगा, -3 हो जाएगा। इसके बाद करनी में 5, 2 का इधर 75 कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, P/Q -3/2 ये हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया कि ये क्या है, करनी में 5, पहले तो ये हमारा इतना आ गया। उसके बाद अब इससे क्या हमें मिला कि 5, चूंकि 5 एक अभाज्य संख्या है,
एक अभाज्य संख्या है, उसके साथ साथ 5 एक पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है। पूर्ण वर्ग का मतलब जैसे 4 है तो 4 का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। 4 का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। 9 का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ये सब पूर्ण वर्ग है, ये पूर्ण वर्ग नहीं है। तो क्या परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या और एक ये पी बटी क्यू के रूप में हो गया, ये भी पी बटी क्यू के रूप में। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या एक दूसरे के बराबर नहीं हो सकती। अतः परिमेय संख्या अतः यह संभव नहीं है, यह संभव नहीं है कि संभव नहीं है कि एक अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या बराबर हो। इसलिए 2 + 3 से करने में 5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। ये आपका प्रूफ हो गया। तो आपको हमने ये 2 क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के हर साल एग्जाम में आते हैं, ठीक है, इसको पूर्ण करा दिया, ठीक है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ऐसे ही अगले चैप्टर का हम जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा जो हर साल आता है, उसी के बेस पर क्वेश्चन हम आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाएंगे। साइंस का करवाएंगे, मैथ का करवाएंगे, और भी आप जो भी सब्जेक्ट जो आपको प्रिपरेशन करना है बोर्ड एग्जाम के लिए, चाहे वो 12th का हो, 11 का, 12th का, 10th का, 9th का, आप कमेंट कर सकते हैं। ये मेरा पहला वीडियो और मैं पहली बार पढ़ा रहा हूँ यूट्यूब पे, ठीक है। तो आप लोग सपोर्ट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और वीडियो आपको कैसा लगा, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कीजिए, ठीक है। थैंक यू।